संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जी आर चौधरी और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो जो टेस्ट सीरीज है, महत्वपूर्ण सवालों की जो सीरीज स्टार्ट की है वो इसी का पहला पार्ट सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित आ चुका है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड जो आज हम भाग लेके आए हैं वो वैदिक काल से संबंधित है। वैदिक काल से संबंधित हमने 20 सवाल, ऐसे 20 सवाल चुने जिन 20 सवालों को देखकर आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि इस एग्जामों में किस प्रकार के सवाल है। हमने सैकड़ों एग्जामों के पेपरों के आधार पर ये 20 सवाल चुने हैं जो कि आपको इस प्रकार का आइडिया हो जाए कि हमें पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। तो हम फटाफट 20 सवाल करेंगे। काफ़ी अच्छे सवाल है और आशा करता हूँ कि आपकी यदि तैयारी है, मजबूत तैयारी वाले हो, मुझे पता है कि आप अच्छी तैयारी कर रहे हो और मैं मानूं भी कि आप मजबूत तैयारी वाले हो, तो 20 में से यदि आपने 10-12 सवालों के उत्तर सही दे दिए तो आप में वो दम है। देखते हैं कितना दम है। शुरुआत करते हैं। उससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस नहीं कर रखा है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। चलो हम पहला सवाल देखते हैं। सवाल पहला स्क्रीन पे आ रहा है। स्क्रीन पे सवाल आते ही आपके मन में तुरंत आइडिया हो जाना चाहिए कि इस सवाल का उत्तर ये होगा। उसके बाद में मैं उत्तर बताऊंगा और आप टैली करना कि आपका उत्तर सही है कि नहीं है। तो आपकी स्क्रीन पे पहला सवाल आ रहा है। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त है? ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त है? यह है आपका पहला सवाल। इतनी देर में आपको उत्तर दिमाग में आ जाना चाहिए। ऑप्शन भी मैं दूंगा आपको। ऑप्शन आपके इस प्रकार है 1028, 10, 10,462 और 1080। ऑप्शन 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। चारों ऑप्शनों में से आप उत्तर बताना कि कौन सा उत्तर सही है। अब भी आप बता रहे हो तो भी ठीक है। तो मैं बता दूं आपको, सबको पता है कि ऋग्वेद जो है वो पहला प्रथम प्राचीन वेद है। ऋग्वेद प्राचीन वेद है। तो इसमें कितने सूक्त ये पूछा है तो इसका उत्तर आ रहा है 1028। 1028 सूक्त ऋग्वेद में है। इसके अलावा मैं आपको और डिटेल बता दूं कि इसमें जो मंडल है वो मंडल कितने हैं ये भी याद रखना। एक एक सवाल में 4-4 सवाल घुसे हुए। मंडल है 10 और ऋचाएं है 10,462। ऋचाएं है 10,462। तो इस प्रकार ये 3 सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे कि ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। पहला सवाल था। दूसरा सवाल आ रहा है। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है। प्रसिद्ध पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? प्रसिद्ध पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? आपको जब भी आप तैयारी करो तो एक प्रकार से 10-20 किताबें जो प्राचीन समय की है, वैदिक काल से संबंधित या वैदिक काल के आसपास के काल की किताबें हैं जो प्राचीन भारत में के इतिहास के बारे में जानकारी देती है, उन किताबों की एक श्रृंखला बनाइए। 10-20 किताबें महत्वपूर्ण, जिनमें से एक किताब का मैंने वर्णन किया। काफी बार सवाल भी पूछा गया है, प्रसिद्ध पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? ऑप्शन आपके ऑप्शन इस प्रकार है। कंबन, अमोघवर्ष, सी है जैमिनी और डी है विज्ञानेश्वर। फटाफट सोचिए। 4 ऑप्शन, ए कंबन, बी अमोघवर्ष, सी जैमिनी और डी विज्ञानेश्वर। इस पुस्तक के बारे में मैं आपको और बता दूं कि ये जो मिताक्षरा जो पुस्तक थी ये जिस विद्वान ने लिखी थी उसके बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन ये एक विद्वान थे याज्ञवल्क्य की पुस्तक थी याज्ञवल्क्य स्मृति। इस पर लिखी गई थी। इसका टीका है, ये छोटी किताब है इसकी, याज्ञवल्क्य स्मृति का टीका है मिताक्षरा। और ये 11वीं शताब्दी में लिखी गई थी। 11वीं शताब्दी में इसको लिखा गया था। ये आपको हिंट मिल गया। अब मैं देखो इसका उत्तर भी बता दूं। मिताक्षरा पुस्तक के लेखक थे विज्ञानेश्वर। काफी डिटेल साथ में आ रही है तो आपका पोर्शन ये जो भाग है आपका वैदिक काल ये काफी कंप्लीट होता जाएगा। 2 सवाल। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे,
जल्दी से देखो आप। तीसरा, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? इजी सवाल है, पुराणों की संख्या कुल कितनी है? ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इसमें। यदि आपने तैयारी कर रखी है, एग्जाम देने वाले हो, तो ऑप्शन की जरूरत नहीं होगी। कुछ सवालों में ऑप्शन की जरूरत हो सकती है, बाकी ज्यादा ऑप्शन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पुराणों की संख्या कुल कितनी है? ऑप्शन बता देता हूं मैं, 18, 108, 20 या 4। कितने पुराण है? फटाफट बता देता हूं। पुराणों की संख्या 18 है और उपनिषद 108 माने जाते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है, तो कई बार 200 भी लिखा हुआ मिल जाएगी, लेकिन पुराणों की संख्या 18 पुराण है, जिनका कुछ का नाम आपको मौखिक आना चाहिए। पुराणों में से सवाल पूछा जाता है कि ये चीज किस पुराण से ली गई है, कई बार सवाल पूछा जाता है। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। अगला सवाल, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में सीधा सा सवाल है, इंपॉर्टेंट है लेकिन सीधा है। इस सवाल में आपसे यह पूछा गया है, कौन सा उपवेद सुमेलित है? कौन सा उपवेद सुमेलित है? इसमें यह पूछने की कोशिश की गई है कि आप सबको पता है कि वेद 4 है और चारों वेदों से संबंधित एक एक उपवेद भी है। वो आपको याद होना चाहिए कि ऋग्वेद का कौन सा उपवेद है, सामवेद का कौन सा उपवेद है, अथर्ववेद का कौन सा है, यजुर्वेद का कौन सा है। तो 4 ऑप्शन आएंगे, इनमें से कौन सा सुमेलित है ये आपको बताना है। ये है आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन। आयुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद, क्या सही है? शिल्पवेद, अथर्ववेद का उपवेद, धनुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद, आना चाहिए यार। गंधर्ववेद, सामवेद का उपवेद, कौन सा सुमेलित है? देखो मैं इस सवाल में बता दूं, ये चारों ऑप्शन इसके सही है। ये केवल आपको याद रखने के लिए सवाल बनाया गया है कि क्योंकि आपको चारों वेदों का पता होना चाहिए और उनसे संबंधित चारों उपवेद भी पता होना चाहिए। तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है, याद होना चाहिए। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है और सामवेद का है गंधर्ववेद। तो ये चारों के 4 वेद है और चारों से संबंधित 4 उपवेद है। तो इसमें ऑप्शन नहीं था, केवल चारों के चारों सही थे। 5वां सवाल आपकी स्क्रीन पे है। 5वां सवाल ध्यान से देखना। अनुलोम विवाह का अर्थ है, देखो आपने वैदिक काल पढ़ा, तो वैदिक काल में विवाह के विभिन्न 8 प्रकारों का जिक्र आपने जरूर पढ़ा होगा। तो उन 8 प्रकारों में एक प्रकार है अनुलोम विवाह। और अनुलोम विवाह में क्या होता था, ये आपसे सवाल है। तो बिना ऑप्शन के आपके याद आया होगा अनुलोम विवाह। आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन है 4। पहला है उच्च वर्ण का पुरुष होता था और उसकी शादी निम्न वर्ण की महिला से होती थी, इसको अनुलोम विवाह कहते थे। या उच्च वर्ण का पुरुष और उच्च वर्ण की महिला होती थी, या निम्न वर्ण का पुरुष और उच्च वर्ण की नारी होती थी, या गंधर्व विवाह होता था। सॉरी, कौन सा इसमें उत्तर सही होगा? तो देखो, अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का पुरुष होता था और निम्न वर्ण की नारी के साथ जो विवाह किया जाता था उसको अनुलोम विवाह बोला जाता था। तो ये था आपका सवाल 5वां। 6ठा सवाल आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है। 6ठा सवाल है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? इसमें किस प्रकार वश में किया जाता है दूसरे लोगों को, किस प्रकार जादू टोने का के बारे में बताया गया। ऐसा कौन सा वेद है जिसमें जादू टोने और वशीकरण के बारे में बताया गया? 6ठा सवाल था। अब ऑप्शन आपके पता है कि चारों ऑप्शन मिलेंगे आपको, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये थोड़ा सा ऑप्शन में गलत है, अथर्ववेद। ठीक है, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में से कौन सा वेद ऐसा है जिसमें जादू टोनों की बात की गई है, वशीकरण की बात की गई है? ध्यान से समझना इसको कि अथर्ववेद जो है, उत्तर इसका होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसमें जादुई माया, जादू टोना और वशीकरण से संबंधित जिक्र इसमें मिलता है। तो ये इसका उत्तर होगा अथर्ववेद। 7वां सवाल फटाफट देखो आप, फटाफट इसका उत्तर दे दो आप। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे कहा जाता है? प्राचीन हिंदू विधि का मतलब कानून, हिंदुओं से संबंधित जो रीति रिवाजों से संबंधित जो कानून है प्राचीन समय में, उन्होंने ऐसा कौन सा राइटर था, कौन सा लेखक था, कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति था जिसने हिंदू विधि लिखी थी? ऑप्शन है मनु,
पाणिनि, वाल्मीकि, वशिष्ठ। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, मनु, पाणिनि, वाल्मीकि या वशिष्ठ। फटाफट देखो, आपके स्क्रीन पे सवाल है और इसका उत्तर मैं आप बता देता हूं। इसका उत्तर है मनु। मनु को हिंदू विधि का लेखक कहा जाता है। मनु ने, जैसे अभी वर्तमान में आप समझते हो कि हिंदू बिल कोड है, हिंदुओं से संबंधित जितने भी रीति रिवाज कानून जो है वो सर्वप्रथम मनु ने लिखे थे, इसीलिए हिंदू विधि के जनक कहा जाता है इनको। तो मनु आपको याद रखना है। आशा 7 सवालों में से आपके 7 सही हो और तब जाके एग्जाम देने का मजा आता है। तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़िए रहिए। एक नए टॉपिक के साथ हम जल्दी आएंगे। 8वां सवाल है। 8वां सवाल जो है वो इंटरेस्टिंग है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान से समझना। देखो, मैंने कल हर एक वीडियो में कहता हूं कि इस नहीं को कभी भूल मत जाना। जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो इस नहीं को आप, कई सवालों में आ जाता है नहीं, और हम नहीं को नहीं पढ़ते, नहीं को नहीं पढ़ते ही नहीं है इसको, और सुमेलित है पढ़ लेते हैं, उत्तर गलत हो जाता है। सवाल आता हुआ, और यदि एक भी सवाल आपको आता हुआ गलत किया है तो उसका मतलब आप कहीं ना कहीं उस दौड़ से बाहर हो रहे हो। तो ये कोशिश करना बाहर नहीं होना है, अपने को सिलेक्शन सबका करवाना है, हम सबका सिलेक्शन हो। तो देखो, ऑप्शन दे देता हूं मैं। ये जो सवाल मैं बता दूं आपको, ये सवाल आपने वैदिक सभ्यता पढ़ी है तो आर्यों के जो उत्पत्ति स्थल है कि आर्यों की कहाँ उत्पत्ति हुई उससे संबंधित है। तो एक आपको टेबल देखने को मिली होगी जहां भी आपने पढ़ा होगा कि अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं। किसी विद्वान ने आर्यों की उत्पत्ति स्थल कहीं बताया तो किसी विद्वान ने दूसरी जगह बताया। तो सब विद्वानों के अलग अलग मत है। तो आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो, संपूर्णानंद ने सप्तछंद उपदेश बताया है क्या? हर्ट जो विद्वान थे उसने जर्मनी बताया है क्या? बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने दक्षिण ध्रुव बताया है क्या? या राजबली पांडे ने मध्य भारत बताया? आपको इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, गलत कौन सा है वो बताना है। आशा है आपको। काफी इजी सवाल भी है, काफी बार आया हुआ सवाल है, कंपटीशन में आता रहता है ये सवाल। तो इस प्रकार इनमें से कौन सा सवाल कौन सा उत्तर होगा मैं बता देता हूं। इसका उत्तर होगा सी, बाल गंगाधर तिलक। क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने दक्षिण ध्रुव को उत्तर नहीं माना था, उत्तर माना था उत्तरी ध्रुव। उन्होंने आर्यों का जो प्रदेश था वो बताया था उत्तरी ध्रुव। उनकी किताब भी काफी महत्वपूर्ण रही थी, द आर्कटिक होम इन द वेदाज। किताब याद रखना, द आर्कटिक होम इन द वेदाज। ये पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी और इस पुस्तक में उन्होंने कहा था कि आर्यों की जो उत्पत्ति है वो उत्तरी ध्रुव के प्रदेशों के, आर्कटिक के आसपास उत्तरी ध्रुव से हुई है। बाकी ये तीनों आपको याद होने चाहिए। संपूर्णानंद, सप्तछंद से आप याद रख सकते हो। हर्ट है, जर्मनी ने लिखा था। राजबली पांडे ने कहा था मध्य भारत के आसपास आर्यों की उत्पत्ति हुई थी। प्रारंभिक प्रदेश ये था। तो 8 सवाल हो गए, 20 सवाल आ रहे हैं। 20 सवाल आपके 20 सवाल किए हैं तो 20 का लगभग आपका टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा। ये इससे संबंधित आप सवाल पढ़ते रहना। अगला सवाल जो है 9वां सवाल है, दशराज युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? दशराज युद्ध नाम से पता था, 10 राजा थे। किस नदी के किनारे लड़ा गया था? काफी महत्वपूर्ण, कम से कम 50 बार सवाल आया हुआ है। इससे संबंधित दशराज युद्ध पूरा डिटेल से पढ़ना आप। दशराज युद्ध के बारे में मोटे मोटे आपको बता दूंगा, दशराज युद्ध के कहाँ हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ना। ऑप्शन आपके आ रहे हैं, दशराज युद्ध सतलज, रावी, सिंधु या झेलम। सतलज, रावी, सिंधु या झेलम। इतनी देर में आपके उत्तर आ जाना चाहिए क्योंकि आपने तैयारी कर रखी है पूरी। आप तो एग्जाम में बैठने ही वाले हो, आपने अभी टॉपिक पढ़ा है। हम तो कह रहे हैं कि हमारी तैयारी तो पूरी है। तो इनमें से आप बताओ फटाफट। देखो, इसका उत्तर मैं अभी बता देता हूं, आपके दिमाग में नहीं आया है, आया होगा, आना भी चाहिए, नहीं आया है तो कमी है। दशराज जो युद्ध था इसके बारे में थोड़ी सी मैं डिटेल बता दूं कि दशराज युद्ध इसलिए कहा जाता था कि ये युद्ध किसके मध्य हुआ। एक तरफ था सुदास नामक राजा और उनके सामने 10 और राजा थे। इसीलिए ये जो 10 राजा थे, इसी वजह से इसको दशराज युद्ध कहा जाता है। पहली बात, राजा का नाम याद रखना है सुदास,
और इस सुदास के बारे में मैं और बताता चलूं कि सुदास किस वंश का था? भरत वंश का था। और उस समय कबीले होते थे, ये कबीले थे, बड़े राजा नहीं थे, कबीले थे। और जो सुदास था वो था एक त्रित्सु कबीला था। याद रखना, त्रित्सु कबीला। त्रित्सु कबीला का सरदार था, राजा था सुदास। वंश कौन सा था? भरत वंश। और इनकी 10 राजाओं से युद्ध हुआ था, इसी को 10 राज युद्ध कहते हैं। इसके बारे में मैं और आपको डिटेल बता दूं कि इनका जो 10 राजा थे, इन 10 राजाओं का जो नेतृत्व कर रहा था वो था पुरु कबीला था, पुरु वंश कह सकते हो, पुरु कबीला था, उसका राजा कर रहा था। नाम कहीं जिक्र मिलता नहीं है, पूछा भी नहीं जाता। इसका युद्ध का भी कारण मैं बता दूं कि ये जो सुदास था, सुदास के राजगुरु थे पहले विश्वामित्र। याद रखना, विश्वामित्र। अब विश्वामित्र पहले राजगुरु थे। अब विश्वामित्र को हटाकर सुदास ने वशिष्ठ को राजगुरु बना दिया। पहले कौन थे? विश्वामित्र, और उसकी जगह बाद में बना दिया वशिष्ठ को राजगुरु। तो विश्वामित्र नाराज हो गए और इन 10 राजाओं के सहयोग से उन्होंने सुदास पर आक्रमण कर दिया और इसी वजह से ये युद्ध हुआ। समझना ध्यान से, इतना मैं बोल रहा हूं तो आपको समझना होगा। तो 2 राजगुरु थे। अब उस समय युद्ध हुआ, उस समय सुदास के राजगुरु कौन थे? वशिष्ठ। पहले थे विश्वामित्र, और इन दोनों के मध्य ही मान सकते हो आपको युद्ध। अब सवाल पे आते हैं कि दशराज युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो मैं आपको बता दूं कि इसका उत्तर आता है रावी नदी। लेकिन आपको कई एग्जामों में इस नदी का प्राचीन नाम भी मिलता है, प्राचीन नाम भी मिलता है परुष्णा नदी, परुष्णा या परुष्णी नदी भी मिलता है। परुष्णी कह दो चाहे रावी कह दो, एक ही बात है। तो आपको यहाँ आपको आइडिया हो रहा है कि आप इस टॉपिक को पढ़ते समय जो प्राचीन नदियाँ थी उनके प्राचीन नाम, जो मुख्य नदियाँ थी उनके प्राचीन नाम को भी आपको याद रखना है। लेकिन रावी का परुष्णी पक्का याद रख लो। दशराज युद्ध रावी नदी के तट पे या परुष्णी नदी के तट पे लड़ा गया था, इसलिए ये काफी प्रसिद्ध था, काफी बार सवाल आया हुआ है। अगला सवाल, 10वां सवाल, फटाफट देखो। ऋग्वेदिक कालिक नदियों में किस नदी को वितस्ता नदी कहा जाता है? देखो मैंने अभी कहा था, अभी जिक्र किया था कि नदियों का प्राचीन नाम, परुष्णी नदी किसका नाम था? रावी का। अब सवाल आता है वितस्ता नदी किसका नाम, प्राचीन नाम था? वितस्ता नदी सॉरी, ऑप्शन है सिंधु, सरस्वती, झेलम और व्यास। 4 नदियों का नाम आ रहा है, उनमें से कौन सी नदी को वितस्ता के नाम से जाना जाता था? मैं बता दूं सीधा, वितस्ता नदी झेलम नदी का प्राचीन नाम था, वितस्ता। याद रखना इसको, झेलम नदी। आपका भी सही हुआ होगा, इजी सवालों में आता है। सर्वप्रथम 11वां सवाल, सर्वप्रथम किस उपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है? किस उपनिषद में? उपनिषदों के नाम आएंगे 4, मुंडक उपनिषद, शतपथ उपनिषद, जाबलो उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। देखो ये काफी ठीक सवाल है, अच्छा सवाल है कि कौन सा उपनिषद था जिसमें चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है? हर सवाल मान सकते हो आप इसको, थोड़ा सा स्तर ठीक है इसका। तो आपको याद रखना है, चारों आश्रमों का वर्णन है वो जाबलो उपनिषद, एक उपनिषद है जाबलो उपनिषद, उसमें इसका जिक्र मिलता है। 4 आश्रम आपको पता है सबको। उन चारों आश्रमों का जिक्र किसमें मिलता है? जाबलो उपनिषद में। 4 आश्रमों के नाम तो आपको पता है कि नहीं है? इन्होंने तैयारी स्टार्ट की है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अगला सवाल, 12वां सवाल। 12वां सवाल इस प्रकार है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? सिंपल सवाल, इंपोर्टेंट सवाल। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? देखो मुंडक उपनिषद, शतपथ उपनिषद, जाबलो उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद, वही 4 ऑप्शन है। लेकिन आपके पास सवाल चेंज है कि सत्यमेव जयते
कहाँ से लिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, पहले आप सोच लो कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो देखो, सत्यमेव जयते का बारे में मैं बता दूं कि सत्यमेव जयते है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आना चाहिए, इंपॉर्टेंट सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है, आना चाहिए। 13वां सवाल देखना आप, वैदिक काल में भिषज किसको कहा जाता था? वैदिक काल में भिषज किसको कहा जाता था? इससे संबंधित सवाल, एक सवाल काफी बार पूछा जाता है कि वैदिक काल की जो शब्दावली है, वैदिक काल की शब्दावली से संबंधित सवाल बहुत बार, सैकड़ों बार सवाल, जितने भी एग्जाम में सैकड़ों बार सवाल पूछा गया है वैदिक काल की कोई ना कोई शब्दावली, कोई सा कोई, लेकिन पढ़ते वक्त कम से कम हार्ड जो आप कभी देखा है, नाम नहीं सुना है, वैसे नहीं पूछते। जो अमूमन चारों तरफ अपने काम में आते हैं वैसे शब्द पूछते हैं। तो भिषज किसे कहा जाता था? भिषज। अब देखो ऑप्शन है, यदि सीधा आ रहा है तो बहुत बढ़िया, यदि इसमें बिना ऑप्शन के आ रहा है तो मोर एक्सीलेंट श्रेणी में आप। 4 ऑप्शन है। ए है, बढ़ई को भिषज कहा जाता था, नहर को भिषज कहा जाता, वेद्य को भिषज कहा जाता था, जो को भिषज कहा जाता है। वेद्य ऐसे भी लिख दूं मैं, ठीक है। तो बढ़ई को भिषज कहा जाता था, नहर को भिषज कहा जाता था, जो को भिषज कहा जाता था, या वेद्य को भिषज कहा जाता था। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, चारों में से आपको बताना है। तो मैं आपको सबके बता दूं, इसका ऑप्शन होगा वेद्य। तो देखो मैं आपको बता दूं कि वैदिक सभ्यता में बढ़ई को तक्षण कहा जाता था, ठीक है। बढ़ई को क्या कहा जाता था? तक्षण। नहर को बोलते थे कुल्या, कुले आधार या, और जो को बोलते थे याव। तीनों शब्द याद रख लेना। और इसका चौथा आपको वेद्य को क्या कहा जाता था? भिषज। बढ़ई को क्या कहा जाता? तक्षण। नहर को कुल्या, एक कुल्लो मारवाड़ी में बोलते हैं, मुंह में जो जितना पानी आता है वो उसको बोलते हैं कुल्ला। तो नहर को कुल्या, जो को यव, और वेद्य को भिषज कहा जाता था। ये था 13वां सवाल। 14वां सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से देखना, मजा आ रहा होगा आपको सवाल करते वक्त। कितना तैयारी है मेरी, रोज मैं आपको एक टॉपिक बताऊंगा और उसकी तैयारी करके रखना। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक अलग टॉपिक मिलेगा। ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त है? बहुत प्रसिद्ध है, बहुत 8वीं क्लास से आ जाता है पुरुष सूक्त का वर्णन। कि पुरुष सूक्त के बारे में मैं बता दूं कि पुरुष सूक्त वो सूक्त है जिसमें कहा गया है कि जो 4 वर्ण है, 4 वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के शरीर से हुई है, क्षत्रियों की भुजाओं से हुई है, शूद्रों की पैरों से हुई है। तो इस प्रकार जो पुरुष सूक्त है वो किस मंडल में है? आपको पता है मंडल कितने हैं? पहले सवाल, हाँ अभी आइडिया आ रहा होगा कि ऋग्वेद में कितने मंडल है। तो आपको सबको पता है कि ऋग्वेद में 10 मंडल थे, तो कि कौन से मंडल में है? लेकिन मैं देखो सवाल 9, 10, 11, 8। अब देखो थोड़ा सा आइडिया भी आपको है, तो भाई 11 तो मंडल ही नहीं है, तो इस पर तो ध्यान देना ही नहीं है। अब 8, 9, 10 बचे, तो 8, 9, 10 में कौन सा उत्तर होगा जिसमें पुरुष सूक्त मिलता है? आया कुछ आइडिया? पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है 10वें मंडल में। उत्तर इसका होगा 10वां मंडल। 14 सवाल। 15वां सवाल देखना ध्यान से। 15वां सवाल इस प्रकार है, सभा और समितियां प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। आपने वैदिक काल पढ़ा है तो उसमें 2 समितियों का जिक्र पढ़ा होगा, सभा और समिति। लेकिन ऐसा कौन सा वेद है चारों वेदों में से जिसमें यह लिखा हुआ है कि सभा और समिति है, प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं? ऑप्शन आपको पता है, 4 ऑप्शन आएंगे, चारों वेदों के नाम मिलेंगे आपको। तो कौन सी वेद में यह कहा गया है? सभा और समिति के बारे में बता दूं कि सभा जो होती थी वो वृद्ध व्यक्तियों की या सीनियर व्यक्तियों की होती थी। वृद्ध व्यक्ति कह दो या अभिजात कह दो आप, ये मंत्री परिषद के समान थी, मंत्री परिषद के समान थी, ये मंत्री परिषद के समान थी सभा। और जो समिति होती थी वो सामान्य व्यक्तियों की थी, ये भी याद रखना, सामान्य व्यक्तियों की सभा थी।
लेकिन आपको इस सवाल में बताना है कि सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां है ये किस वेद में लिखा हुआ है। ऑप्शन आपको पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कौन सा वेद ऐसा है जिसमें यह कहा गया है कि सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं? ध्यान से बताइए आप, इतनी देर में आ गया होगा उत्तर। मैं आपको बताता हूं, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, ये अथर्ववेद में लिखा हुआ है। सभा और समिति दो प्रजापति की पुत्रियां हैं, ये कहां लिखा हुआ है? अथर्ववेद में। अगला सवाल, 16वां सवाल आ रहा है, ध्यान से देखना। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, बहुत महत्वपूर्ण है। निष्क शब्द, जो मैंने अभी एक सवाल बताया था कि आपको प्राचीन शब्दावली से संबंधित पूछा जाता है, 2-3 सवाल मैंने लिए, काफी महत्वपूर्ण भी है। प्राचीन शब्दावली में निष्क जो शब्द था वो किसके लिए आता था? काफी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप, आना चाहिए। ऑप्शन आपके हैं चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, सोने के सिक्के या पीतल के सिक्के। निष्क, देखो एक्चुअली में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, पहले आप सोच लो, चांदी के सिक्के थे, तांबे के सिक्के थे, सोने के सिक्के थे या पीतल के सिक्के थे? निष्क। मैं आपको बता दूं कि निष्क जो थे, इसमें उत्तर आपको करना है सोने के सिक्के। लेकिन इसकी डिटेल में बता दूं कि जो निष्क था वो पुराने जमाने में इसका नापतोल अलग अलग प्रकार का सोने का टुकड़ा होता था। ये प्राचीन समय में जब दान किया जाता था तो एक तौले के बराबर सोने का टुकड़ा तोड़ के देते थे शुरुआत में, उसके बाद में उस पर चिन्ह बनने लगे। जैसे ब्राह्मणों पंडितों को दान किया जाता था, उस समय सोने का एक टुकड़ा दिया जाता था, वो कहलाता था निष्क। तो यहां क्या है, उत्तर करना है आपको सोने के सिक्के। अगला है 17वां सवाल है, 3 सवाल और बचे हैं, मात्र 3 सवाल। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, 50 बार आया हुआ होगा इससे संबंधित सवाल। मध्य एशिया में स्थित बोगाजकोई का महत्व क्यों है, किस लिए है? बोगाजकोई है, उसका महत्वपूर्ण क्यों है? ऐसे 4 ऑप्शन मैं आपको बताता हूं जिनमें से कौन सा ऐसा है जिसकी वजह से बोगाजकोई महत्वपूर्ण है। देखो फटाफट ऑप्शन देखिए आप, ये 4 ऑप्शन आपके। पहला है, मध्य एशिया और तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था बोगाजकोई से। दूसरा ऑप्शन है, वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नास्ते का उल्लेख मिलता है। तीसरा सी ऑप्शन है, वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं से हुई थी। और चौथा है, इनमें से कोई नहीं। जहां इनमें से कोई नहीं आता है वहां थोड़ा सा समस्या पैदा करते हैं, आजकल ऐसे सवाल आते हैं। तो मैं बता दूंगा आपको कि जो बोगाजकोई है वहां क्या मिला है, वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नास्ते, ये 4 देवताओं का उल्लेख वहां मिलता है। ये देवताओं के नाम कई बार सवाल आता है, इनमें से कौन सा देवता बोगाजकोई के अभिलेख में वहां उसके उल्लेख नहीं मिलता है? इन चारों में से, चारों आपको याद रखना है, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, ये 4 देवताओं का जिक्र इसमें मिलता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया हुआ है, मैं बार बार जोर दे रहा हूं, बहुत बार आया हुआ सवाल। 17वां सवाल था। 18वां सवाल देखो फटाफट। शुल्व सूत्र किससे संबंधित है? शुल्व सूत्र किससे संबंधित है? एक पुस्तक का नाम है शुल्व सूत्र, वो किससे संबंधित है? ध्यान से देखना, इसका विषय आपको बताना है। विषय कौन कौन से है तो आपको मैं बता दूं, ऑप्शन आपके आ रहे हैं ज्यामिति, ज्योतिष, गणित या खगोल। देखो मैं इसका एक और भी बता दूं आपको कि जो शुल्व सूत्र है वो इसके लेखक कौन है? बोधायन। ये भी याद रखना आप, बोधायन, इस पुस्तक के लेखक थे बोधायन, याद रखना आप। लेकिन इस सवाल में पूछा गया कि ये किस विषय से संबंधित थी? जो ज्यामिति से संबंधित थी, ज्योतिष से संबंधित थी, गणित से संबंधित थी, खगोल से संबंधित थी पुस्तक। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। शुल्व सूत्र, मैं आपको एक और हिंट दे देता हूं, अभी आपके आइडिया नहीं है तो शुल्व का मतलब होता है रस्सी। शुल्व का मतलब होता है रस्सी।
देखो, जो शुल्व सूत्र पुस्तक थी, इस शुल्व सूत्र में क्या होता था, जो यज्ञ की वेदिकाएं होती थी, हवन के लिए वेदिकाएं बनी होती थी, उनके नापचोक से संबंधित ये पुस्तक थी। अब नापचोक से संबंधित पुस्तक ये थी, तो ये किससे संबंधित थी? ज्यामिति से। याद रखना, शुल्व का मतलब रस्सी, रस्सी से क्या नापा जाता था? पहले नाप निकाला जाता था कि ये हवन की वेदिका बनी हुई है तो कितनी लंबी होनी चाहिए, कितनी चौड़ी होनी चाहिए, कितना कोण कैसा होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये जो ज्यामिति से संबंधित पुस्तक थी। 19वां सवाल, 19वां सवाल, दो सवाल और बचे हैं, 19वां और 20वां। दो सवालों में 18 सवाल आपको कंप्लीट है, 18 सवाल आपने किए हैं। अब आपको कुछ आइडिया हो रहा है कि मुझे वापस पढ़ने की जरूरत है कि नहीं, ये टॉपिक या अपना कंप्लीट है। तो 19वां टॉपिक देखो, ओम कहां से लिया गया है? ओम का जो है शब्द है, ओम का जो उच्चारण करते हैं, ये ओम है, वो कहां से लिया गया है? बहुत बड़ा शब्द है ओम। ओम कहां से लिया गया है? वैसे हर एक वेद में सब में मिलता है ये, लेकिन सब इसका जिक्र ओम का है, वो जिक्र कहां से लिया गया? ए ऋग्वेद, बी मुंडकोपनिषद, सी बृहदारण्य उपनिषद और डी है यजुर्वेद। 4 ऑप्शन है आपके पास। मैं आपको बता दूं, बृहदारण्य उपनिषद में ओम लिया गया है, ओम का जो उच्चारण करते हैं बृहदारण्य। वैसे ऋग्वेद में इनमें भी है, लेकिन इनमें बृहदारण्य उपनिषद आपको करना है। ओम बहुत बड़ा शब्द है, बृहद का मतलब बड़ा होता है, याद रख लेना आप। लास्ट सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल क्या आ रहा है? योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत मोस्ट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से हैं कि जितने भी प्राचीन दर्शन है, 5-6 अभी आपकी स्क्रीन पे आएंगे, मैं आपको और बताऊंगा, उनको याद कर लेना। आपको जब भी एग्जाम में जाओ, ये टॉपिक जिसके सिलेबस में है, 5-6 दर्शन जो थे वो आपको याद होने चाहिए। आपसे पूछा गया है योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है मनु, पंतजलि, विश्वामित्र और कपिल। 4 ऑप्शन है, फटाफट मैं बता देता हूं इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा पंतजलि। पतंजलि कह दो, पंतजलि भी बोलते हैं। पतंजलि आपको पता हो, बाबा रामदेव संबंधित है, पतंजलि के सब कुछ आता है आजकल। तो पतंजलि योग दर्शन से संबंधित है। योग दर्शन का प्रतिपादन पतंजलि एक विद्वान थे, उन्होंने किया था। और बाबा रामदेव भी क्या करते हैं? योग। पतंजलि भी कौन थे? योग गुरु थे। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। लेकिन जाते जाते मैं आपको इसके दर्शन से संबंधित एक और छोटी सी चीज बता दूं आपको। देखो, इंपॉर्टेंट प्राचीन भारत के 6 दर्शन थे, वो आपको याद रखने हैं। 6 दर्शनों में देखो, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, ये याद रखने हैं आपको, सिर्फ 2 मिनट में आपको याद करने। योग दर्शन महर्षि पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिकी दर्शन कणाद, मीमांसा दर्शन जैमिनी और वेदांत दर्शन वादरायण। ये 6 जो दर्शन है, एक बार और स्क्रीन पे देख लो, नहीं है तो याद करके जाना। आप एग्जाम में जाओ तो याद करके जाना है। 6 सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिकी दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। तो ये 6 के 6 दर्शन आपको याद होने चाहिए। यदि ये टॉपिक कहीं सवाल में बहुत महत्वपूर्ण है, हजारों बार सवाल पूछे गए इनमें, जब भी हमने एग्जाम के पेपर देखे हैं तो इनमें से सवाल तो बहुत मौज है। आशा है ये आपको याद होंगे और आज की क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। यदि आपके लिए क्लास महत्वपूर्ण है तो क्लास को शेयर जरूर कर दिया कीजिए। आप जब आपके कमेंट, आपके कितने अंक आए ये भी हमें कमेंट करके बताते हो तो हमें और अच्छा लगता है। एक नई और उपयोगी क्लास के साथ हम जल्द ही फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।